हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने मंथली एवरेज बैलेंस को बढ़ाकर 50,000 तक कर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर में मंथली एवरेज बैलेंस किसको कहा जाता है और मंथली एवरेज बैलेंस में आईसीआईसीआई बैंक क्यों 50,000 तक की वृद्धि किया है। अब कितना से कम अमाउंट रखने पर बैंक जो है आपसे फाइन ले सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अब आईसीआईसीआई बैंक सिर्फ अमीरों का बैंक बन जाएगा, उसमें गरीब और मिडिल क्लास फैमिली का अकाउंट नहीं खुलेगा। पूरी जानकारी को बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले आप देखिए कि पूरे मीडिया में न्यूज़ ये छपा है कि आईसीआईसीआई मिनिमम बैलेंस हाइक टू 50,000, मतलब आईसीआईसीआई बैंक ने अपना मिनिमम बैलेंस 50,000 तक बढ़ा दिया है। अब क्या है मंथली एवरेज बैलेंस, ये मैं आपको समझाता हूँ। जब किसी बैंक में आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपको कम से कम 1,000 रुपया रखना पड़ेगा अकाउंट में या 3,000 रुपया रखना पड़ेगा। उसी तरह से आईसीआईसीआई बैंक जो है अभी तक मेट्रो एंड अर्बन इलाके में 10,000 रुपया कहता था कि आपको एकदम रखना ही रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको फाइन देना पड़ेगा। और सेमी अर्बन मतलब छोटे शहरों में 5,000 तक रखना जरूरी था और ग्रामीण इलाकों में 2,500 रुपया। अब बैंक कह रहा है कि जो भी व्यक्ति 1 अगस्त 2025 के बाद अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में खोलेगा उसको मिनिमम एवरेज बैलेंस 50,000 रखना पड़ेगा। सेमी अर्बन मतलब छोटे शहरी वाले इलाकों में 25,000 रखना पड़ेगा और रूरल इलाकों में 10,000 रखना पड़ेगा। मतलब 400%, 300% की वृद्धि। अब मंथली एवरेज बैलेंस कहा किसको जाता है, जैसे अगर आपको किसी बैंक ने कहा कि आप कम से कम 1,000 रुपया अकाउंट में रखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 1,300 दिन रहना चाहिए, यानी इसका जो वैल्यू होगा लगभग प्रतिदिन 1,000 के हिसाब से 30,000 होगा। अब इसको रखने का तरीका ये है कि आप 1,000 30 दिन रखिए उस महीने में, या 2,000 15 दिन रख लीजिए, या 30,000 एक ही दिन के लिए रख लीजिए, तो भी आपका मंथली एवरेज बैलेंस बरकरार रहेगा। लेकिन अब जब बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक ने 50,000 कर दिया है, तो जब आप इसमें 30 से गुणा करिएगा तो ये 15 लाख हो जाएगा। मतलब 50,000 प्रतिदिन अब बैंक में रहना ही चाहिए, और अगर नहीं रहता है तो आप पर फाइन लगेगा। फाइन कितना का लगेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 50,000 प्रतिदिन रखना है और आपके अकाउंट में प्रतिदिन मात्र 35,000 ही रहता है, तो 15,000 कम हो गया। 15,000 आपका प्रतिदिन का एवरेज कम है, तो जो भी एवरेज कम होगा उसका 6%, यानी 15,000 का 6% अगर देखा जाए तो 900 रुपया होगा। कितना होगा? 900 रुपये। तो बैंक बोल रहा है कि आपसे हम 900 नहीं लेंगे, हम आपसे केवल कितना लेंगे? 500 रुपये ही लेंगे। मतलब कह रहा है कि 6% में या तो 500 रुपया कम हो या 6% कम हो, इस दोनों में जो कम होगा वही हम आपसे लेंगे। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 30 दिन तक 50,000 न रखकर एक ही दिन में आप 15 लाख रखें और अगले दिन निकालें, तो भी आपका मंथली एवरेज बैलेंस बरकरार रहेगा। अब सबसे बड़ी समस्या है कि ऐसे लोग जिसके अकाउंट में प्रतिदिन 50,000 न रह पाए, 15 लाख महीना का नहीं रख पाए, अब वे लोग तो आईसीआईसीआई बैंक में अपना खाता नहीं खुलवा पाएंगे। तो अब ये लोगों को एक तरह से मानिए कि ये बैंक क्या कर रहा है, छांट रहा है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इसका एक कैलकुलेशन दिखाया गया है कि अगर आप 10 दिन तक 60,000 रखते हैं, फिर अगले 10 दिन तक 40,000 रखते हैं और फिर अगले 10 दिन 50,000, तो चूंकि यहाँ 10 दिन 10,000 ज़्यादा रखें और यहाँ 10 दिन 10,000 कम रखें, तो ये मैनेज आपका हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर ये नहीं हो पाता है तो आपको 500 रुपये का फाइन देना पड़ेगा। ये एक बड़ा चेंजिंग है। और नो डाउट कि आप यहाँ पर देखिएगा कि अब आईसीआईसी बैंक 50,000 रुपया पर 6% का पेनल्ट, मतलब 50,000 रुपया उसके अकाउंट में रखना जरूरी है, नहीं तो 6% या 500 रुपया में जो भी कम होगा वही आपको देना पड़ेगा फाइन के रूप में। अभी एचडीएफसी बैंक में खाता खुलवाने के लिए 10,000 रुपया जरूरी है, नहीं तो 600 का, लगभग 600 तक का फाइन लगता है। एक्सिस बैंक में 12,000 रुपया रखना जरूरी है,
मतलब मंथली एवरेज बैलेंस, वहाँ पर नहीं तो 50 रुपया का 500 का फाइन लगता है। और स्टेट बैंक जो हम लोग का सरकारी है, एक तरह से पब्लिक सेक्टर बैंक है, वहाँ पर 3000 शहरी इलाकों में रखना जरूरी है, जहाँ पर 10 से 15 रुपया का नहीं तो फाइन लगता है। तो एक बड़ा चेंजिंग आप देख सकते हैं। और इस पर आरबीआई के गवर्नर का भी बयान आ गया है कि भैया ये बैंकों का विषय है, उनका डिसीजन है, इसमें आरबीआई कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। उनको जिससे अकाउंट खुलवाना है खुलवाए, जिससे नहीं खुलवाना है न खुलवाए। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि अब आईसीआईसी बैंक सिर्फ उन लोगों पर फोकस कर रहा है जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा है। ठीक है, आईसीआईसी बैंक अगर देखा जाए तो इसका लगभग मार्केट कैप 8 से 9 लाख करोड़ रुपया है, जो कि प्राइवेट सेक्टर का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। और साथ ही साथ अगर प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक का बात किया जाए तो एचडीएफसी बैंक है। अब इसमें एक तरह से एक तरफ एसबीआई कह रहा है कि हमारे में अगर आप मिनिमम अकाउंट नहीं भी रखेंगे तो हम 0 रुपया पर अपना काम चला लेंगे। दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको फाइन देना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर धीरे धीरे साधारण लोग एसबीआई की तरफ शिफ्ट होंगे और अमीर लोग जो हैं आईसीआईसी बैंक की तरफ शिफ्ट होंगे। इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज के समय में कोई भी सेविंग अकाउंट नहीं रखना चाहता है। मतलब उस पर इतना कम ब्याज है कि लोग शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, अलग अलग तरह जगहों पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए इन बैंकों के पास तो पैसा आ नहीं रहा है। तीन लोगों ने शर्त लगाया है कि अगर आप बैंक में रहना चाहते हो तो कम से कम इतना पैसा, नहीं तो महीना का आपको इतना % देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो एक तरह से आप मान कर चलिए कि धीरे धीरे ये जो है पूरा समाज में बहुत सारे लोग जो है साधारण लोग इस बैंक की तरफ आ जाएंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ, और जो ज़्यादा अमीर लोग हैं ये जो है प्राइवेट बैंकों की तरफ जाएंगे। अब इस खबर को लेकर आपका क्या विचार है और आपको ये बात पूरी समझ में आई या नहीं, बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।